Officers, are you ready? Yes, sir. अपने पैरों की पूरी ताकत लगा दीजिए, लेकिन याद रहे आपकी असली ताकत यहां है। रेडी? 28 से 18 फासला बहुत बड़ा है। आज मेरी ताकत के साथ साथ मेरे हौसले की भी परीक्षा है। 5, 4, 3, 2। Mr. Roy, please come. पुलिस एकेडमी की यह साइकिल रेस शुरू हो चुकी है। ध्यान रहे, इस साइकिल रेस में आपकी शक्ति और आपके साहस के साथ साथ आपके दिमाग और आपके सोच की भी परीक्षा है। मुश्किल वक्त में आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, इसका इम्तिहान है ये। देखते हैं कौन इस रेस में अपने आप को साबित कर पाता है और कौन अपनी चुनी हुई पोजीशन को बचा पाता है। शायद सभी बहुत आगे निकल गए हैं। मुझे अपने पैर नीचे नहीं रखने हैं। ध्यान रखिए। दिस इज ऑफिसर सीपी रॉय। 18वें पोजीशन पर ऑफिसर गौरव और ऑफिसर नितेश इस पोजीशन पर डटे हुए हैं, लेकिन ऑफिसर सांध्या पिछड़ रही है। रेस काफी बाकी है, मंजिल अभी दूर। कम ऑन ऑफिसर सांध्या। इस वक्त जाखिर और दीपक के बीच में एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। देखना यह है कि फाइनली उस नंबर 1 पोजीशन पर कौन पहुंचता है।
और अब मैं ये देख रहा हूं कि 18वें पोजीशन के जो तीनों दावेदार ऑफिसर हैं, उनमें ऑफिसर सांधिया काफी पीछे रह गई हैं। ऑफिसर सांधिया, या तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या कुछ और सोचना पड़ेगा। दीपक ने जाकिर को पीछे छोड़ दिया है, वो आगे निकल गए हैं। और ये जाकिर ने फिर से अपनी स्पीड बढ़ाई है दीपक को आगे देखकर। और अब ये जाकिर ने दीपक को क्रॉस कर लिया है। बहुत बढ़िया जाकिर, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आपका। सब लगभग अपनी पोजीशन पर जा रहे हैं, लेकिन 7वें नंबर पर देख रहा हूं कि ऑफिसर रोमा थोड़ी आगे निकल गई है ऑफिसर राहुल से। ऑफिसर राहुल, शायद आपको अपनी स्पीड इस वक्त बढ़ानी चाहिए। हाय राहुल, तुम क्यों रुक गए? आगे जाओगे तभी तो जीतोगे। एक खूबसूरत लड़की को इस हाल में छोड़ के, मेरा स्टाइल नहीं है। पता है, किसी ने कहा है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन राहुल कहता है कि लड़की को इस तरह पीछे छोड़ के जाने वाले को घनचक्कर कहते हैं। राहुल इज नॉट अ घनचक्कर। एनर्जी ड्रिंक? मेरी वाली तो गिर गई। चलो, रेस बाकी है। हाँ, हम तो अपनी पोजीशन कब की गवा चुके हैं। थोड़ा कॉफी पीते हैं। बस इतने में हार मान गए? रोमा जी, राहुल एक लड़की से कभी नहीं हारता। सोचने वाली बात यह है कि अब संध्या करेगी क्या, क्योंकि जब तक वो 28वीं पोजीशन पर थी, एटलीस्ट वो अपनी नेगेटिव मार्किंग्स बचा सकती थी। इस बार तुम्हारी इस हार के लिए तुम्हारे पास एक बना बनाया बहाना भी है। इस बार तुम ये कह सकती हो कि एन मौके पर तुम्हारी पोजीशन चेंज कर दी गई थी। संध्या, सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा तुम्हारे लिए। ऑफिसर रॉय, आपने जो ये पोस्ट 26 पर ऑब्स्टिकल क्रिएट किया है, वाकई बहुत अच्छा है। अगर कैडेट्स इन बैरिकेड से गुजरती हैं जहां पर कोई भी पुलिस वाला नहीं है, तो असली परीक्षा यहां पर होती है। हमें ये देखने को मिल पाएगा कि हमारे ऑफिसर्स के लिए उनकी अपनी जीत ज्यादा जरूरी है या फिर कानून। जी हाँ ऑफिसर सिंह, पोस्ट नंबर 26 सही मायने में इन ऑफिसर्स की ईमानदारी की परीक्षा है। जिसने इस छोटे से रेस में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपना लिया, वो कल बड़े मौके पर दिए गए लालच में क्या अपना ईमान बेच देगा? You're right. ऑफिसर राघव और नीतीश को जितना मैं जान पाई, दोनों आज तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं।
इसीलिए वो शायद उस ब्लॉक रास्ते पर नहीं जाएंगे। लेकिन संध्या एक कमजोर कैडेट है, ऊपर से उसकी जगह भी 28 से बदलकर 18 कर दी गई है। वो जरूर जीतने के लिए शॉर्टकट चुनेगी। ये रास्ता तो बंद है। क्या हुआ संध्या, तुम रुक क्यों गई? राघव, ये रास्ता बंद है, कोई पुलिस कांस्टेबल भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, चलो। बट संध्या, इस रास्ते तो 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे। हाँ नितेश, 5-6 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन ट्रेनिंग IPS ऑफिसर होने के नाते हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें उसी रास्ते से चलना होगा। भाई जी, मेरा नाम सूरज राठी है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 24 फरवरी का हॉल बुक कराया था, उसी की पेश के लिए आया बस। जी, 1 मिनट में देखता हूँ। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन हमारे रजिस्टर में आपके नाम की और इस तारीख की कोई भी बुकिंग नहीं है। मतलब आप एक बार ध्यान से देखिए ना, इसी महीने की 24 तारीख की बुकिंग है ना। आपके दूसरे भाई साहब यहाँ पे वो टोपी वाले, उनके पास आया था मैं, और उन्होंने बदले में ये देखिए, ये कच्ची रसीद भी है, ये देखिए, पूरे दिन के लिए हॉल बुक किया है, देखिए ना। हाँ जी, बुकिंग तो की थी, लेकिन अभी वो कैंसिल हो गई, और अभी इसी तारीख पर किसी और के नाम पर हॉल बुक है। मैं समझा नहीं, कैंसिल कर दी? ऐसे कैसे भाई जी? इस बात को 2 महीने हो गए, इसलिए तो 2 महीने पहले एडवांस में बात करके गया था, ताकि वक्त पे दिक्कत ना आए। आप देखिए ना। देखिए, वो सब कुछ मुझे नहीं पता कि आपकी उनके साथ क्या बात हुई, लेकिन हाँ, इस तारीख पर किसी और के नाम पर हॉल बुक है, और उस पार्टी का एडवांस पेमेंट भी आ चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कितना पेमेंट किया था एडवांस? एडवांस में? नहीं, उस वक्त कुछ नहीं किया था, बल्कि वो भाई साहब ने कहा था कि आप 15 दिन पहले तक पेशगी दे सकते हैं, इसलिए तो ये पेशगी देने आए हो। लो भाई साहब, आप यहीं पे तो मात खा गए ना। आजकल ना कोई भी काम अधूरा छोड़ने से पहले आगे जाके फिर पछताना पड़ता है। अब देखिए, ये शादी ब्याह के मामले में सबसे जरूरत की चीज होती है हॉल की बुकिंग। अगर आपने 2 महीने पहले एडवांस पेमेंट कर दिया होता तो आज आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं होती। भाई साहब, बाकी के सारे काम तो आप बाद में भी निपटा सकते थे, लेकिन एक बार आपकी पसंदीदा शादी की जगह आपके हाथ से निकल गई तो फिर शादी की सारी तैयारियां फीकी पड़ जाती हैं। भाई जी, आपके वो मैनेजर साहब ने कहा था, अगर ऐसी बात होती ना तो मैं उसी दिन पैसे देके जाता। उन्होंने कहा था कि आप बाद में पैसे दे सकते हैं, पर आप बोल रहे हैं कि पैसे नहीं दिए। देखिए भाई जी, आप बस कोशिश कीजिए, मुझे ये पैसे लीजिए और बुकिंग कर दीजिए उस दिन की। भाई साहब, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता था तो जरूर करता, और अभी एडवांस पेमेंट भी आ चुकी है अगली पार्टी की, तो अब उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना। भाई जी, ऐसा थोड़ा होता है। मेरी बहन की शादी का मसला है, 15 दिन बचे हैं, मेरे पास कोई टाइम ना है, और दूसरी तैयारियां करनी, और आप बोल रहे हैं कि हाल बुक नहीं है। भाई साहब, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ठहरा नौकर आदमी। हाँ, आपके लिए एक काम जरूर कर सकता हूँ। अगर आप शादी की तारीख 3-4 दिन पीछे या आगे ले सकते हैं तो मैं आपको हॉल दे सकता हूँ। ये चाहिए आपकी ये मेहरबानी। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
हेलो कविता जी। हाँ योगेश जी, क्या हुआ? मैंने वैसा ही किया है जैसा आपने कहा। शुक्रिया योगेश जी, आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। यू आर वेलकम। मुझे अपनी पोजीशन पर किसी भी हालत में आना होगा। ऑफिसर रॉय, जो पोस्ट 21 पर आपने ऑयल स्पिल किया है सड़क पर, यानी कि जो तेल फैला है, उससे ऑफिसर्स की स्पीड पर ब्रेक लगेगा। ऑफिसर सिंह, ब्रेक ही तो नहीं लगाना है। मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया है कि इस रेस में अपने शरीर के साथ साथ इसका भी इस्तेमाल करना है। जाहिर सी बात है, जिसने ब्रेक लगाया उसका साइकिल स्किड हो जाएगा और वो वहीं पर फिसल के गिर जाएगा। ब्रेक नहीं लगाने का क्या मतलब है ऑफिसर रॉय? यदि किसी ऑफिसर ने सड़क पर पड़े तेल को देखकर डर के कारण ब्रेक मारा, तो टायर की जो ग्रिप बनी होती है सड़क से, वो तेल की वजह से नहीं बनेगी और जाहिर सी बात है वो स्लिप होकर गिर जाएंगे। तो ऑफिसर रॉय, आपके कहने का मतलब है कि टायर और सड़क के बीच ऑयल की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बिल्कुल। उसका मतलब जिस भी ऑफिसर ने ब्रेक लगाई या फिर अपनी स्पीड आगे पीछे की, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राइट? मुझे ब्रेक नहीं लगाना है। संध्या जी, अब इसकी आपको जरूरत है। ये लैकेट मेरे लिए बहुत ही खास है संध्या जी, लेकिन अब ये लैकेट आपको हिम्मत देगा, आपकी रक्षा करेगा। कुछ भी करके मुझे इस साइकिल रेस में अपनी पोजीशन पर आना है। जो भरोसा सूरज जी ने और घर वालों ने मुझ पे रखा है, उसे मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दे सकती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।